सहारनपुर व उत्तराखंड में फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड पर फाइनेंस कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपए के मोबाइल ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 कीमती मोबाइल और 6 फर्जी आधार और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। थाना सदर बाजार पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 11 अक्टूबर को थाना सदर बाजार में मोबाइल शोरूम के मालिकों ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें फर्जी आधार और पैन कार्ड से अलग अलग दुकानों से महंगे मोबाइल फ़ोन फाइनेंस कराए गए, लेकिन उसके बाद किस्त ही जमा नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमा कर जांच की तो पता चला जिन आईडी पर मोबाइल फ़ोन फाइनेंस कराए गए हैं वे फर्जी है, जिनमें नाम तो सही रहता था लेकिन फ़ोटो और एड्रेस बदल दिए जाते थे। पुलिस ने मामले में उत्तराखंड के देहरादून निवासी अंकित पुत्र करशन पाल, अविश पुत्र मनीष अरोड़ा और अंकित पुत्र केशव सिंह के अलावा सहारनपुर के जोनी पुत्र बलवंत, उम्मेद पुत्र यूसुफ खान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 महंगे मोबाइल फ़ोन जिनकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद किए हैं। इस दौरान एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने क्या कहा, सुनिए। ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारे सामने प्रकरण आया था। कुछ मोबाइल के शॉप ओनर्स आए थे हमारे पास। उन्होंने हमें पूरा जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। स्कैम इस प्रकार हो रहा था कि जो सैमसंग के महंगे मोबाइल हैं तो वो लोन में अवेलेबल थे। एक DMI कंपनी है जो कि इन फ़ोन्स पे फाइनेंस करके कम डाउन पेमेंट पे EMI के बेसिस पे फ़ोन दे रही थी ओनर्स को। तो उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कोई एक ग्रुप है जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ये फाइनेंस करा रहा है। गलत नाम होता था सही, लेकिन पता जो होता था और फोटो होती थी वो गलत होती थी। इस तरह से फाइनेंस करा रहा है। और वो जिन ID कार्ड्स को यूज़ कर रखा है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जिस वजह से उनका डाउन पेमेंट जो है मोबाइल का वो बहुत कम आता है और EMI आती है। तो ये पूरा जो ग्रुप है 4-5 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं और नाम बदल बदल के वो अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं और महंगे महंगे जो सैमसंग के फ़ोन हैं जैसे फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, ये सब फ़ोन दुकानों से ले रहे हैं। फिर हमने इसको पूरा चेस किया तो पता चला कि कुछ ये लड़के हैं जो कभी व्हीकल जो फाइनेंस पे होते हैं उसको रिकवरी एजेंट का काम करते थे, बैंकों के लिए काम करते थे। उन्होंने साथ में अपना एक ग्रुप बनाया। इसमें मेन जो अंकित है और उसका जो जीजा है रविंद्र, ये दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से हम आधार कार्ड और पैन कार्ड उन लोगों का लिया करेंगे जिनका सिविल स्कोर अच्छा है। और ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड उनको देता था रोहित अग्रवाल। ये देहरादून का रहने वाला है और ये भी किसी कंपनी के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। और जो कस्टमर इसके पास आते थे अपना व्हीकल छुड़ाने के लिए जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता था, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये प्रोवाइड करता था अंकित को। अंकित एक फ़ोटोग्राफ़र जिसका नाम वो भी देहरादून का रहने वाला है, जिसका नाम भी अंकित है, उसके द्वारा वो उसमें फ़ोटोशॉप करवाता था, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से फ़ोटोशॉप करवाता था, ID में टेम्परिंग करवाता था और फिर ये IDs से ये एक सिम इशू करवाते थे। और सिम इशू कराने के बाद ये सैमसंग की किसी दुकान में जाते थे और उसमें ये EMI पे वाले फ़ोन उठा लेते थे। उसके बाद दूसरा इनके सप्लाई में आता था अविश अरोड़ा। ये सेकेंड हैंड मोबाइल का काम करता है देहरादून में। इसको ये मोबाइल प्रोवाइड कर दिया करते थे। ये करीब 30-30.5 हज़ार रुपये में इनकी डील तय हुआ करती थी। और जो अविश अरोड़ा है वो उमेर जो यहाँ पे रहने वाला लोहानी सराय का अपना जिला सहारनपुर का, उसको ये 50,000 रुपये में बेच दिया करता था। जो उमेर है वो आगे इसको $1-1.25 लाख के अराउंड पे ये सारे के सारे मोबाइल सेल आउट कर रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें मेन अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। कुछ अभियुक्त इसमें अभी भी फरार हैं जो अपनी जो खड़े होकर मोबाइल शॉप पर अपने ID पर ये मोबाइल लिया करते थे, वो भी फरार हैं। टीम लगी हुई है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उमेर किस तरीके से मोबाइल बेचता था, क्योंकि बिना बिल के मोबाइल, पुराना मोबाइल भी आज तक है, पुलिस ने लगातार सतर्क किया है, लोगों को जागरूक किया, किस तरीके से ये बेचता था? क्या इसकी अपनी दुकान थी क्या? उमेर की अपनी दुकान है और जब उमेर से पूछताछ की तो उसने बताया कि जो पहला ओनर है मतलब जो फर्जी बंदा खड़ा होकर कर रहा है उसके नाम पर एक बिल बनता था, उसी बिल के बेसिस पे वो आगे भेज दिया करता था। ये बिना बताए कि अगर इस फ़ोन की पहली EMI या दूसरी EMI किस्त टूट जाएगी तो फ़ोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वो सामने वालों को बेच देता था, सोचता था कि उनको पता नहीं चलेगा और इसी में वो फ़ायदा उठा रहा था। अविश
पहले सहारनपुर का ही रहने वाला है ओरिजिनली, जो सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान चला रहा है देहरादून में, और ये पहले से जब सहारनपुर में रहते थे आपस में इनका सेकंड हैंड मोबाइल दोनों का ही काम यही है। ये होलसेल का काम करता है अविश, और ये रिटेलर काम करता है उमेर। अन्य स्टेट से सप्लाई की तो बात सामने नहीं आई, लेकिन रुड़की हरिद्वार में भी, जैसे हमारे ज़िले में ही देवबंद, सदर बाजार, बिहारीगढ़ और रुड़की हरिद्वार में भी कुछ शॉप्स ऐसी थीं जिनके द्वारा उन्होंने ये वाले मोबाइल फर्जी आईडी पे लिए हैं। सर कितने मोबाइल मिले हैं और लगभग कीमत कितनी होगी? और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है, इसमें लैपटॉप को जानकारी करें। लैपटॉप पे तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जो फोटोग्राफर है वो ये सारी की सारी आईडीज़ को टेम्पर करता था, उसमें फ़ोटोग्राफ चेंज करता था और दूसरा फर्जी एड्रेस डाला करता था। और टोटल 21 मोबाइल हमारे रिकवर हुए हैं। इनकी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है, तो 30-35 लाख की इनकी अनुमानित कीमत है जितने भी हमारे मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसमें से 16 मोबाइल तो वो मोबाइल हैं जो देवबंद और सदर बाजार, जो हमारे यहाँ मुकदमे लिखे गए हैं, उससे कनेक्टेड हैं। और जो 5 मोबाइल हैं ये रुड़की और हरिद्वार से भी जो इन्होंने इस तरह से फर्जी आधार का आईडी पर निकाले थे, वो मोबाइल है। जैसे ही हमारे सामने स्कैम आया था, हमने जितने भी टेलीकॉम ये जितने भी मोबाइल शॉप ओनर्स हैं, और इनफैक्ट जो DMI कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोन पे करा रही है कंपनी, उनसे भी वार्तालाप करी थी। उनको हमने एक फ्लॉ भी बताया था। मेजर फ्लॉ ये था कि जब भी कोई अपना आधार कार्ड लेके जाता है तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि लोन करने से पहले एक नंबर पे OTP आएगा जो उसको कंफर्म करना होगा। तो ये फ्लॉ ये निकला था कि वो कोई भी सिम इशू करा रहे थे उस पर वो OTP मंगा रहे थे, लेकिन जब हमने इनको बताया तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करके OTP उसी नंबर पे आ रहा है जिससे वो आधार कार्ड लिंक्ड है, इससे चेंज हुआ है और उस वजह से रुकी है, ये घटनाएं रुकी हैं। अभी हमारे 4 ऐसे मोबाइल हैं जो अभी तक हमारी FIR में लिखे हुए हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं हमें। तो 4 मोबाइल की हम IMEI ट्रेस कर रहे हैं कि मोबाइल आगे क्या भेज दिए गए हैं और भेज दिए गए हैं तो किसके पास हैं।